हेलो गाइस, आज हम कपल ऑफ कुकूज के एपिसोड 55 को एक्सप्लेन करने वाले हैं। लास्ट एपिसोड में हमने देखा था कि हीरो और शियोन की डेटिंग वाली बात सबके सामने आई थी और उसी के बारे में नागी हीरो से बात भी कर रहा था और हीरो ने बोला था अगर शियोन ही मेरा फियांसे हुआ तो उसे डेट करने में कोई प्रॉब्लम नहीं होगी। और अब हीरो बताती है कि शियोन का सच ये है कि वो एक ट्रेडिशनल जापानीज डांसर्स की फैमिली से है और मेरी ही तरह वो भी अपने आसुमा डांस स्कूल का उत्तराधिकारी है। और ये बात मुझे M1 के परफॉर्मेंस के प्रिपरेशन के दौरान ही पता चली। हम दोनों को लगा था कुछ तो गड़बड़ है, तो हमने अपने पेरेंट्स से पूछा और फिर पता चला कि मेरा फियांसे शियोन ही है। नागी के पसीने छूट रहे थे। वो चिल्लाते हुए बोलता है वो शियोन, मैंने उसे अंडर एस्टिमेट किया। और हीरो कहती है मैं समझ सकती हूँ कि तुम्हें झटका लगा है, मैंने भी ये एक्सपेक्ट नहीं किया था, पर क्योंकि हमारा ये स्कूल बहुत फेमस प्राइवेट स्कूल है तो यहाँ बहुत फेमस फैमिलीज के बच्चे भी आते हैं जिसमें मैं भी इंक्लूडेड हूँ। नागी कहता है मेरी फैमिली बस एक रेस्टोरेंट चलाती है, मेरे पास ऐसा कोई फेम तो नहीं है पर मेरे पास पूरी स्कॉलरशिप है, मुझे एक भी रुपए पे नहीं करना पड़ता। हीरो कहती है ये तो सच है और आगे वो कहती है हमने एक दूसरे को M1 के दौरान जान लिया है, तो अब मुझे क्या करना चाहिए, तुम इस बारे में क्या सोचते हो नागी? नागी बोलता है मैं क्या सोचता हूँ। हीरो कहती है मुझे लगता है शियोन के साथ एक बार मुझे ट्राई करना चाहिए, मैं उसके साथ डेट पे जा सकती हूँ। नागी हैरान होते हुए कहता है डेट? और वो सोचता है तो मतलब जो हीरो और मेरे बीच हुआ वो सब शियोन को भी एक्सपीरियंस करने को मिलेगा। और उसके पसीने छूटने लगते हैं और वो टेबल पे जोर से हाथ मारता है और कहता है ये बहुत बुरा आइडिया है। हीरो पूछती है सच में? नागी कहता है हाँ। वो कहता है पहले तो मुझे ये बताओ कि अगर तुम्हें डेट पे जाना है तो तुम ये मुझसे क्यों पूछ रही हो? हीरो कहती है आखिर में तो तुम्हें ही डिसाइड करना है ना कि मैं उसे डेट करूंगी या नहीं। और नागी कहता है जैसे मैं ये कभी होने दूंगा। और अब नागी उसकी बात को नोटिस करता है कि मुझे डिसाइड करना है, तो क्या इसका मतलब? और हीरो कहती है चलो घर जाने का टाइम हो गया है। और नागी स्माइल करते हुए कहता है हाँ चलो। और अब एरिका का सीन आता है जिसने कुछ बनाया था, पर डिश को देखने के बाद साची कहती है ये कौन सा क्रिएचर बनाया है? एरिका कहती है पॉर्की तो है। वो कहती है क्योंकि नागी अभी तक घर नहीं आया है तो मैंने सोचा मैं डिनर बना लेती हूँ। और साची कहती है ये अचानक से तुम्हें हुआ क्या है, इससे पहले तो तुमने कभी ऐसा नहीं किया। एरिका हैरान होते हुए कहती है नहीं नहीं कुछ नहीं, वो बस बाहर बहुत तेज बारिश और आंधी चल रही है तो मुझे बनाना पड़ा। और वैसे भी मैंने नागी के लिए दलिया भी बनाया था तो अब मुझे कुकिंग करने में मजा आने लगा है। और फिर साची कहती है मुझे लगता है मुझे भी कुछ बनाना चाहिए। और सीन दोबारा नागी और हीरो पे जाता है और बारिश और आंधी तूफान बंद हो चुके थे और हीरो स्काई को देखते हुए कहती है क्या सुहावना मौसम हो गया है ना, शुक्र है ये तूफान रुक गया है ना नागी। और नागी बड़े ही स्टाइल में हीरो से फ्लर्ट करता है। वो कहता है इसे भी तुमसे प्यार हो गया है। हीरो नागी की ये बात सुनकर कहती है हाँ हाँ, और वो जाने लगती है। और नागी उससे कहता है हीरो तुमने मुझे ये सब क्यों बताया? हीरो नागी की तरफ देखती है और नागी कहता है तुम जानती हो ना मैं तुम्हारे लिए क्या फील करता हूँ? हीरो कहती है हाँ मुझे पता है। नागी कहता है मैं गलत भी हो सकता हूँ पर फिर भी मैं ये पूछना चाहता हूँ क्या तुम्हारे दिल में भी मेरे लिए फीलिंग्स है? हीरो थोड़ा शर्माते हुए कहती है मुझे इस पे थोड़ा डाउट है। और हीरो कहती है हम दोनों डेट पे क्यों नहीं चलते? नागी थोड़ा शर्मा रहा था और वो नीचे देखने लगता है। हीरो कहती है तुम मुझे आंसर नहीं दे सकते है ना? और हीरो उसे कायर बोलती है और नागी चौंक जाता है। वो कहावत है ना पैरों तले जमीन खिसकना, वही। उसने कभी नहीं सोचा था कि हीरो उसे कायर बोलेगी। और अब हीरो वहाँ से जाने लगती है और कहती है शियोन मेरा फियांसे है, ये बात झूठ थी। और नागी कहता है वो डांस स्कूल को चलाने वाली बात भी? हीरो कहती है वो सच था। और अब नागी सोच रहा था मैं हीरो को आंसर क्यों नहीं दे पाया। और अब वो घर जा रहा था, उसके माइंड में हीरो की ही बात चल रही थी तुम्हारे पास मेरे लिए आंसर नहीं है, तुम कायर हो। और फिर वो याद करता है कि हीरो ने मुझसे पूछा क्या तुम मेरे साथ डेट पे चलोगे? और वो स्माइल करने लगता है और वो सोचने लगता है कि अगर मैं हीरो को डेट करूं। और उसके मन में साची, एरिका और AI तीनों के ही ख्याल आने लगते हैं। और वो घर पहुंचता है और एरिका और साची ने सारा डिनर प्रिपेयर कर लिया था। और अब नागी डिनर करने बैठता है और एरिका और साची बोल रही थी ये थोड़ा जल गया है, ये भी। पर नागी तो अपनी ही सोच में डूबा हुआ था। वो खाना खाना स्टार्ट करता है और कहता है अच्छा बना है। और एरिका हैरान होकर कहती है ये नहीं हो सकता, तुम ठीक हो ना नागी? साची कहती है रहने दो। और नागी खाते हुए सोचता है अगर एरिका ने मुझसे डेट के लिए पूछा होता तो क्या मैं उसके साथ जाता? और अगर साची पूछती तो? वो सोचता है मुझे नहीं पता और कहता है ये भी अच्छा बना है। और वो सारा खाना खाकर थैंक्स फॉर द फूड बोलता है। और साची और एरिका हैरान हो जाती है कि नागी ने सारा खा लिया। और अब नागी सारे बर्तनों को सिंक में रखता है और कहता है मैं इसे धो दूंगा। पर वो नल को चालू करता है और बंद करके ऊपर जाने लगता है। और साची चिल्लाती है बर्तन का क्या,
तुमने बस नल को ऑन करा और ऑफ कर दिया। और एरिका कहती है लगता है खाने से इसका दिमाग खराब हो गया है। और साची कहती है जब नागी को ये खाना पसंद आए तो समझ जाओ वो किसी चीज के बारे में सोच रहा है। एरिका कहती है किसके बारे में, और नागी अपने रूम में जाकर लेट जाता है और सोचता है मेरे पास कोई आंसर क्यों नहीं था। और एरिका उसके रूम में आती है और कहती है मुझे पता है तुम्हारे और हीरो के बीच में कुछ हुआ है ना। नागी हैरान होकर कहता है नहीं कुछ नहीं। एरिका कहती है तुम झूठ बोल रहे हो, तुम्हारे स्कूल से लेट आने का रीजन भी यही है ना। क्या तुम दोनों की लड़ाई हो गई है? नागी कहता है हाँ कुछ ऐसा ही समझ लो। और एरिका कहती है अगर तुम्हारे और हीरो के बीच में चीजें खराब होगी तो हमारे लिए भी ये सही नहीं होगा और हमें स्कूल में और प्रॉब्लम होने लगेगी। नागी कहता है हाँ ऐसा हो सकता है। और एरिका कहती है ये तुम दोनों के लिए बहुत अच्छा होगा, ये तुम्हारे लिए एक अपॉर्चुनिटी है। मुझे बताओ तुम्हारे मन में क्या चल रहा है। नागी सोचता है मेरे मन की बात, और साथ ही एरिका के पीछे से आती है और कहती है क्या ये सच है नागी कि तुम्हारी और हीरो की लड़ाई हो गई है? नागी तिरछी नजरों से देखता है और कहता है और साची कहती है वैसे मॉम कहती है कि लाइफ में जो भी होता है उससे एक्सपीरियंस लेना चाहिए। और आगे वो कहती है तुम्हारी तरह अकेले रहने वाले इंसान को इस चांस का फायदा उठाना चाहिए और शुक्रगुजार होना चाहिए कि तुम्हें ये चांस मिला। अभी तुम जैसे हो अगर तुम वैसे रहोगे तो तुम पूरी लाइफ स्टडी करके बिता दोगे। तो अगर एक लड़की के साथ फाइट जैसा किसी अकेले रहने वाले लड़के की लाइफ में होता है तो ये तो उसके लिए रिवॉर्ड की तरह है। नागी सोचता है एक्सपीरियंस हाँ। और अब शायद नागी दोनों को रूम से निकाल देता है और दोनों रूम के गेट के बाहर खड़ी होती है। और एरिका साची से कहती है तुम्हें लगता है नागी नॉर्मल हो जाएगा? और साची कहती है वो जैसा लगता है वैसा है नहीं, वो बहुत सिंपल है। और अब नागी अपने बैग से बुक्स निकालता हुआ सोचता है मुझे नहीं पता मैं कल हीरो को कैसे फेस करूंगा। और उसे अपने बैग में हीरो की नोटबुक दिखती है। वो सोचता है जब मैं हीरो के साथ पढ़ रहा था तो शायद ये गलती से मेरे पास आ गई होगी। वो नोटबुक ओपन करता है और कहता है कितनी डरावनी राइटिंग है। वो कहता है मैं गलत कर रहा हूँ और वो अपना फोन लेता है और हीरो को मैसेज कर देता है और फटाफट हीरो के श्राइन पहुंचता है। और हीरो श्राइन के बाहर आती है और कहती है बोलो क्या हुआ? नागी कहता है इतनी रात को आने के लिए थैंक्स। वो कहता है सुबह जो भी हुआ मैं आंसर नहीं दे पाया, इसका रीजन था कि मैं तुमसे कुछ छुपा रहा था। वो कहता है मेरे दिमाग में उन तीनों के फेसेस आ रहे थे। और हीरो कहती है मुझे नहीं लगता तुम्हें ऐसी बातें किसी लड़की को बतानी चाहिए। और नागी कहता है मुझे 1 मिनट दो। और वो बोलता है मैंने इसके बारे में सोचा कि तुम सब में से किसी के साथ भी डेट पे जाना कैसा होगा और ये मेरा आंसर है। और वो उसे उसकी नोटबुक देता है। हीरो हैरान हो जाती है, एक्चुअली ये हीरो की डायरी थी। वो कहती है ये मुझे मिल ही नहीं रही थी। नागी कहता है ये गलती से सुबह मेरे पास आ गई थी। हीरो शर्माने लगती है और कहती है तुमने इसे पढ़ लिया है ना, मैंने इसमें तुम्हारे बारे में भी लिखा था। और नागी कहता है हाँ मैंने पढ़ा था और मैं देखते ही समझ गया था कि इसमें मेरे बारे में भी लिखा है, पर मुझे कुछ समझ नहीं आया कि इसमें लिखा क्या है। वो कहता है मैं तुम्हारी राइटिंग रीड नहीं कर सकता। और हीरो का फेस लाल हो चुका था, उसको पसीने आ रहे थे। वो बोलती है मुझे लगा जब तक मैं इसे समझ सकती हूँ जब तक सब ठीक है। और आगे वो कहती है तो मेरी हैंड राइटिंग पहले से भी बेकार हो गई है। और अब वो थोड़ी शांत होती है और कहती है तो तुम इसे नहीं पढ़ पाए, ऑल राइट। और आगे वो कहती है यहाँ आकर मुझे ये देने के लिए थैंक्स, गुड नाइट। और नागी कहता है मैं तुम्हारे बारे में बहुत कम जानता हूँ, मैं और ज्यादा जानना चाहता हूँ, तो क्या तुम मेरे साथ डेट पे चलोगी? हीरो हैरान हो जाती है, उसकी आंखों से आंसू आने लगते हैं। और नागी हीरो को रोते हुए देखकर हैरान हो जाता है। और नागी उसे शांत कराता हुआ कहता है इतनी सब चीजें होने के बाद मैं तुम्हारे पास आकर ये सब बोल रहा हूँ, तुम्हें ये मजाक लग रहा होगा ना? हीरो कहती है नहीं, तुमने बस मुझे सरप्राइज कर दिया, मुझे लगा था तुमने मुझे रिजेक्ट कर दिया था। और ये कहते हुए हीरो का फेस लाल हो चुका था और वो स्माइल करते हुए रो भी रही थी। ये खुशी के आंसू थे। और यहीं पे ये एपिसोड एंड हो जाता है। तो नेक्स्ट एपिसोड में हमें पता चलेगा हीरो और नागी डेट करने वाले हैं या नहीं। तो वीडियो पसंद आई हो तो लाइक कर दीजिए। इस वीडियो को आज अपलोड करने का कोई प्लान नहीं था, इनफैक्ट बनाने का भी कोई प्लान नहीं था, पर मेहनत करके मैंने बनाया है, तो सपोर्ट करते रहिए। बाकी मिलते हैं अगले एपिसोड के साथ, जब तक के लिए बाय बाय।